मंडे को रिवाइज कराऊंगा वापस से बिगनिंग से। आज मैं आपके साथ एक नया डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, नेशनल इनकम निकालने का तरीका है, विच इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। बोलिए। मिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। सॉरी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीओई रिप्रेजेंट्स, ये सब मैं कराऊंगा बाबा, डोंट वरी। डेफिनेशन नहीं आप लिखिए, दिस रेफर्स टू द इनकम ऑफ ओनर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दिस रेफर्स टू द इनकम्स of the owners of the unorganized sector. बारिशा फोकस। 3 बच्चा पूछा है हमसे, पता है रिकॉर्डिंग देखते देखते, ये वारिजा कौन है, आप इतना बार नाम लेते हैं, हर बार बोलते चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में है। चलिए हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। प्लीज गिव द हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। So basically, for people attending national income for the first class, we try to find out the production of the country. National income is nothing but the production of the country. That when you do the first class, you will see the value of final goods and services produced by normal residents, whether operating within or outside the domestic territory of the country in one fiscal year, is a national income. मतलब देश में सामान कितना बन रहा है, कितना बिक रहा है नहीं काम का है, कितना बेचना चाहते हो काम का नहीं है, कितना बन रहा है। करेंट ईयर प्रोडक्शन इज करेंट ईयर्स नेशनल इनकम, है ना, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो देयर आर 3 वेज टू अंडरस्टैंड कि देश में कितना कचौड़ी बना। ऑप्शन नंबर 1, कचौड़ी गिन लो, सबसे सिंपलेस्ट है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट मेथड। दैट्स योर थर्ड मेथड विच वी हैवंट डिस्कस्ड। द सेकेंड मेथड is the output method. The value added method is also known as the output method, production method. The second method is today's discussion, expenditure method. Imagine the only thing produced in the country is kachori. Only thing produced. लोग कचौड़ी खाते हैं, पहनते हैं, उसी पे सोते हैं, वही है टीवी। Imagine it. So option number 1, लोग कितना कचौड़ी खरीदे उतना ही बना होगा। Option number 1, count kachodis. Option number 2, count the expenditure of the people. Jokes apart, count Bhavya's consumption expenditures. कितना आ रहे हैं उस बात पे, कितना कचौड़ी आप खा रहे हैं, कितना आप टीवी खरीद रहे हैं, कितना आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, योर एक्सपेंडिचर इज समवन एल्सेस इनकम. Instead of counting Bhavya's expenditure, let us count the income of the 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur, which was the income method. There is a very big assumption in the expenditure method, which Ankush has understood, that nothing is being saved. Whatever is being bought is bought by current income. There are no borrowings here. None of it is bought by loan. Only the current generated income is the expenditure, and none of it is saved. It is very bad assumption, I know. Nobody in the world will be able to find out national income by expenditure method, and nobody does. Neither income method is practical nor expenditure method is practical. Only method that CSO, Central Statistical Organization, finds about 164 countries का national income is by value added method. गिन ही नहीं पाएंगे सर. बाहर कहाँ से आएगा इनकम का डेटा? इनकम टैक्स से. भारत में 4% लोग तो टैक्स भर रहे हैं. सिर्फ 4% का ही इनकम आ रहा है सपोजिटली. 4% सर, 4%. 96% का इनकम तो आपको पता ही नहीं है. अच्छा वो छोड़िए, 26% तो बिलो पॉवर्टी लाइन है. और 5 लाख की इनकम के नीचे आपको इनकम टैक्स फाइल करने की नीड नहीं है. सोचिए कितने लोग 5 लाख के नीचे इनकम कमाते होंगे. वो तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास डेटा जाता ही नहीं है. तीसरा पॉइंट,
कौन आदमी जो बिजनेस में अपना सच्चा इनकम दिखा रहा है? सैलरी वाला लोग का बात अलग है यार, उनके पास ऑप्शन नहीं है, मन में वो हम लोग को बहुत गाली देते हैं, तुम्हारा बढ़िया है, तुम तो टैक्स नहीं देते। हाँ, अच्छा नहीं टैक्स देते दिखाते हैं तुमको इनकम टैक्स रिटर्न अपना, अच्छा खासा टैक्स भरते हैं, जीएसटी अप्लाइड है हम। हाँ, पहले का छोड़ दे, अब बात कर, है ना? अब बोल, पहले का क्या हुआ उसका छोड़ दे। हाँ, पूरा देते हैं सर, उनको तो यही पता है कि पूरा दे रहे हैं, है ना? तो देखिए, अगर हम पहले ही बोल दे रहे हैं, अगर ये इनकम टैक्स तक जा रहा है, हम टैक्स भरते हैं, हाँ, और सच्चा भर रहे हैं। हाँ, चलिए, जोक्स अपार्ट, सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर वेरी practically not possible to find out national income, but theoretically we will have to. So Arshpreet, I want you to tell me how many sectors are there in terms of production. मैं बता देता हूँ, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से सामान सिर्फ 3 लोग बना रहे हैं। एक हमारा प्राइमरी सेक्टर है जो एग्रीकल्चर के अंदर जाता है, और एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। सुख, एनिमल हस्बेंड्री डज नॉट मीन दैट दी हस्बैंड इज एन एनिमल, है ना? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? पति जानवर है? नहीं? हाँ, पालना फॉर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कैटल ब्रीडिंग हो गया, गोट से आप पोल्ट्री कर रहे हैं, गोट से पोल्ट्री नहीं करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? है ना? तो वो हो जाएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्रूट्स, फ्लोरा, फौना, ये सब एग्रीकल्चर है सर, सब प्राइमरी सेक्टर है। माइनिंग को भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्लब किया गया है। नहीं, फूल पत्ती सब आ जाता है सर इसके अंदर। फ्लोरा हम क्या बोले? हॉर्टिकल्चर में आ जाता है पेड़, पत्ता, पौधा, फ्रूट। हाँ, फ्रूट को क्या कैटेगरी में डालेंगे? तब ठीक है सर। और फौना क्या एनिमल हो जाता है, तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का नहीं, वो एनिमल वाले पर्सपेक्टिव में चला जाता है। वेदर मरीन लाइफ है या रिवर है, कुछ मैटर नहीं करता है। बोलिए। प्राइमरी में आता है सर, तब वो सेकेंडरी में जाता है ना। पहले आप कोयला निकालेंगे फिर सामान बनाएंगे, तो सेकेंडरी हो जाता है, जहाँ से आप सोर्स करते हैं रॉ मटेरियल को। कॉटन को आप लेकर आते हैं प्राइमरी से और उसको मशीनों में डालकर आप टी शर्ट बनाते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाता है। वो टी शर्ट्स आप तक पहुँच पाएँ इसीलिए लोग ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, वेयर हाउसिंग की सर्विस देते हैं, तो वो आपका सर्विस सेक्टर में चला जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, ये सब सर्विस या टर्शरी सेक्टर में चले जाते हैं। टीचर्स भी जो हैं ये भी टर्शरी सेक्टर में चले जाते हैं। तो प्रोड्यूस करने वाले तो 3 हैं। ये जो प्रोडक्शन हुआ उनको खाने वाले कौन कौन है? नंबर 1 हाउस होल्ड है, आपका आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज, रोटी, सब्जी, टी शर्ट, गमछा, सब कुछ हाउस होल्ड के अंदर आ जाता है। उस खर्चे का नाम लिखा गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कॉपी कर लीजिए। द फर्स्ट एक्सपेंडिचर दैट वी विल ऐड वुड बी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड। H रिप्रेजेंट्स हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के खर्चे का नाम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। एवरी सिंगल कंजम्पशन एक्टिविटी डन बाय यू is private final consumption expenditure, provided it is not on second hand goods, provided it is not out of love and affection. वही सेम जो नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट था कि प्रोडक्शन होना होगा। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर पेमेंट्स, फ्री में पैसा बांट दिए हैं नहीं देखा जाएगा नेशनल इनकम में। ओनली एंड ओनली यू आर बाइंग फॉर कंजम्पशन फ्रॉम करेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के अंदर सब आ जाएगा सर। ओनर तो सर हाउस होल्ड का पार्ट नहीं है।
ओनर हाउस होल्ड का पार्ट नहीं है सर। आरकेसी का ओनर फर्म्स की कैटेगरी में जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं, रिलायंस का बात कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी का बात कर रहे हैं? मुकेश अंबानी जो भी खरीदेगा पर्सनली वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। रिलायंस जो गाड़ियां लेगा, रिलायंस जो मशीन लेगा, रिलायंस जो एसी लेगा, रिलायंस जो अपना एसेट्स खरीदेगा, वो फर्म्स का खर्चा होगा। मेरे घर में जो एसी लगा है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आप आ रहे हैं, आप यहां जो एसी देख रहे हैं वो फर्म्स का खर्चा है, वो हाउस होल्ड का नहीं है। चाहे मैंने ही खरीदा है, पर मैंने अपने लिए नहीं खरीदा है, मैंने प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए लिया है। अब बताइए, जैसे आपने कहा वो एसी तो आपने अगर वो एसी अपने घर में लगवा दे तो मतलब खरीदा आपने क्यों था? एज एन इन्वेस्टमेंट। तो बस वो इन्वेस्टमेंट उसी साल आएगा, अगले साल तो आप वैसे भी नहीं लेते उसको, वो सेकेंड हैंड हो चुका है। अब आप बोल रहे नहीं भैया हम चीटिंग किए, हमको लगा हम यहाँ लेकर जाएंगे तो ये उधर चला गया, तो वही बात हो गया ना, मौसी जी की अगर मूछें होती तो वो फूफा जी होते, है ना। सोच कर देखिए कि मौसी जी की अगर मूछें हो जाती तो एकदम फूफा जी जैसी लगती, पर मौसी जी की मूछें नहीं है ना। आजकल मौसा और मौसी में फर्क नहीं समझ में आता है। अच्छा, चेंज योर मौसा मौसी। चलिए, तो सर जो इंटेंशन होगा उसी हिसाब से करेंगे, बाद में शिफ्ट हो जाए उससे हम लोग को मैटर नहीं करता है। प्लीज फोकस। तो एज आई डोंट नो आप सुने कि नहीं भैया, अंकुश बोला भैया सभी तो हाउस होल्ड का फाइनल है, हाँ करंट प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना होगा। मान लीजिए आप एक लैंड खरीदते हैं, वो यहां नहीं जा सकता। लैंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना, कोई प्रोडक्शन नहीं इन्वॉल्व होता है उसमें। सो हमको देखना है जो कोई भी चीज आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी ट्रिवियल या जितना भी नेसेसिटी गुड्स हो, डज नॉट मैटर, वो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस होने चाहिए। यू आर नॉट बाइंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस ओनर, यू आर बाइंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ person. Then we have the next sector, which are the firms. Divisha, please tell me what are the expenditures of the firm where you take, all of you have accountancy as a subject, right? कोई है इधर नॉन, सुख नहीं है। सुख अकाउंट्स में ना हम लोग एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के खर्चे जाते हैं, पीएल अकाउंट में ऑफिस के। कुछ खर्चे बताओ ना ट्रेडिंग के, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी, कहा ट्रेडिंग पीएल, कुछ भी बताओ। पावर, सैलरी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कुछ भी नहीं लेना, हाँ कुछ भी मत लेना। ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग पीएल का कुछ भी मत लेना। डोंट टेक एनी एक्सपेंडिचर दैट गोज इनटू ट्रेडिंग एंड पीएल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड वंस यू हैव मेड द प्रोडक्ट इट विल बिकम द फाइनल कंजम्पशन ऑफ समवन एल्स। मैंने जो भी खर्चा किया प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैं OnePlus हूँ, वो जाके आप खर्चा करोगे और मैं उसको गिन लूँगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो फर्म्स का कोई भी खर्चा मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ फर्म्स का एसेट लिखना। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू हिंट इज दैट ओनली फर्म टू फर्म ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स विल बी कंसिडर्ड एज फर्म्स एक्सपेंडिचर। बिकॉज व्हेन यू से सैलरी, from that salary Devansh will go and buy aloo tomato bhindi pyaj, it is already included in it. Don't double count. Only those transactions that the firms enter into with other firms, like RKC as a firm entered in a transaction with Canon, the camera that we have in front, iska naam nahi pata, ViewSonic another firm, Carrier another firm, जनता फर्नीचर अनदर फर्म। ये सारी चीजें जो फर्म्स के एक्सपेंडिचर हैं, एक्चुअली में आप नोटिस करिए, अपार्ट फ्रॉम सुख, दे आर नॉट एक्सपेंडिचर, दे आर एसेट्स। इसीलिए एवरीबडी अपार्ट फ्रॉम यू मैम विल अंडरस्टैंड दिस टर्म दैट इट इज प्योरली एसेट, रिटन इन अ फैंसी वर्ड, कैपिटल फॉर्मेशन। बोलिए सर। फर्म, बहुत अच्छा, लेट मी रिफ्रेज योर क्वेश्चन। फर्म्स का एक्सपेंडिचर ही उनका इन्वेस्टमेंट है। द ओनली एक्सपेंडिचर दैट द फर्म्स आर डूइंग
is towards assets. Otherwise, any other expenditure is not considered for the purpose of national income. Why? Because indirectly somewhere that product cost includes those expenditures, and you, when you buy it, you are paying for it, is already included in it. Only the things that you did not buy, I bought as a firm, I am taking into national income. I am telling you, do not take into consideration the salary paid to Chiranshu by carrier. Why? Because when Chiranshu will get a salary, he will go and buy an AC, and that AC includes his salary. But apart from Chiranshu, RKC, Reliance, Tata, Birla, all of the firms are also buying ACs. Please consider that also as an expenditure. Because these expenditures the household did not do. There are certain intra-firm transactions also which the firms are entering into. It is only towards the assets. That is why it is called capital formation. बोलिए. नहीं सर, इंटेंजिबल्स का कोई क्रिएशन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता. अग्रीड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, थोड़ा दिक्कत होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, assets can be represented in two ways, either at their gross value or at their net value. What do I mean by that? Whether they are represented at today's value or the time when they were made. आप बोलेंगे क्या अंतर है? 1 अप्रैल को अगर आपकी एक मशीन बनती है, 31 मार्च 12 महीने बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. So if the country wants to represent their capital formation at the gross value, they call it GCF, gross capital formation. बना नहीं मशीन, प्रकट हुआ. क्या assumption था सर? Whatever is spent is out of, आप ही का क्वेश्चन था, एक assumption बोले थे हम, अब सुने नहीं शायद. Whatever is consumed is out of current production. ये आलू टमाटर भिंडी प्याज तो लास्ट ईयर का हो सकता था, आप आपत्ति नहीं दिखाए. हो सकता था कि किसान ने पिछले साल उगाया था, स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, और होता ही है. आप जानते हैं ना सालों कैसे आपको समर में भी गोभी मिल रहा है, विंटर में भी गोभी मिल रहा है, कैसे संभव है? इट्स अ विंटर वेजिटेबल. हाँ, तो उसी साल बना था. हर साल जो मशीन खरीदेंगे वो उसी साल बनेगा. सोच के देखिए, 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, वैल्यू निकल रहा है नेशनल इनकम को 31 मार्च में. कोई फर्क है कि नहीं है? 3 दिन में भी हो सकता है, हाँ या ना. 3 महीना का भी डेप होता है, 2 दिन का भी डेप होता है. संभव है कि नहीं है? तो जब डेप हटाते हैं तब नेट पे आ जाता है, और जब डेप के साथ लिखते हैं तो ग्रॉस हो जाता है. अब अगर आपके मन में आ रहा है कि भैया संभव नहीं है डेप निकालना, वो आप सही बोल रहे हैं, पर ये मत बोलिए कि ग्रॉस और नेट में अंतर नहीं है. क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीन अगर रेडी होती है और नेशनल इनकम 31 मार्च को निकाल रहे हैं, सर सेम वैल्यू नहीं है उस मशीन की. 6 महीने की डेप तो लगेगी. डेप निकाल पाएंगे कि नहीं वो एक अलग समस्या है. प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है किसी देश के लिए. तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप इक्वल्स टू नेट. नेट कैपिटल फॉर्मेशन. तो मैं बोल रहा हूं सवाल में हमको ग्रॉस भी मिल सकता है, हमको नेट भी मिल सकता है in the question, because in reality yes or no, when you did depreciation 4 मशीन के बाद ही हालत खराब हो जाता था. यहां 400 करोड़ का बात हो रहा है. कहां से निकाल पाएंगे आप? और वो भी अलग अलग मशीन का अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजेज अलग है सबका. सेम एसेट अलग वे से यूज कर रहे हैं हम, और सेम एसेट अलग वे से यूज कर रहा है कोई डिजाइनर. दोनों ही कैनन का कैमरा लिया है. एक व्लॉगर मेरे से ज्यादा ये कैमरा को इस्तेमाल करेगा. मेरा भी तो अकाउंट्स बना हुआ रहता है सर. आपको लगता है कि ये सारा डेटा सीएसओ को मिलेगा कि आरकेसी में कितना रुपया डेप्रिसिएशन था? ऐसे सर 1 करोड़ क्या, 140 करोड़ की तो आबादी है.
कैसे संभव है एक एक का जाके लेना, वो भी भारत जैसे देश में? असंभव है। चलेगा? फिर या तो ये ग्रॉस पे आएगा या तो ये नेट पे आएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चों का नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके नीचे, सिर्फ इसके नीचे एक नोट लिखिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर पेमेंट्स। लिखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर पेमेंट्स। हाँ, पर बहुत लोगों को लगता है गवर्नमेंट जो फ्री में चैरिटी करता है, गरीबों में पैसा बांटता है, वो ये है। नहीं सर, ट्रांसफर पेमेंट्स अंकुश आर दोज पेमेंट्स दैट आर यूनिलैटरल इन नेचर, वन साइडेड। तो गवर्नमेंट आप सुने होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 5,000 रुपया फ्री में देता है अगर गर्ल चाइल्ड हो उसकी स्कूलिंग के लिए। मान लीजिए गरीब लोगों को गरीबी हटाने के लिए डेली वेज मिलता है महीने का 500 रुपया, ये फ्री में पैसा बांटा जा रहा है, इसके बदले कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं आ रहा है। तो ये नहीं लेना है, नहीं लेना है, दान दक्षिणा नहीं लेना है। नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, हुएवर इज स्पेंडिंग इट डजंट मैटर, वी आर लुकिंग एट एक्सपेंडिचर्स दैट लीड टू प्रोडक्शन। सो बच्चे के मन में ना प्रॉब्लम क्या है, हम इतने सोशलिस्टिक बन चुके हैं, a lot of people just think that the government does charity. No sir, the government is spending immense amount on you in the way of Indian police services. If you are telling that is their salaries are free of cost, you are wrong. They are being paid money and they are providing service to the nation. Yes, I understand you might say मेरे को तो नहीं मिला, भगवान ना करे आपको मिले, कि पुलिस वाला से आपको सर्विस चाहिए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो। पर हाँ या ना में जवाब दीजिए, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको जो सैलरी पैसा दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, किसी एक को नहीं करते हैं, आम जनता को करते हैं। सो ऑल द बेनिफिट्स दैट यू गेट, दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स in respect and in exchange of services, that is government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure, Arshpreet, is not the COVID free vaccine given. यहाँ लो 1,000 रुपया तुम्हारा बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, फ्री में पैसा बांटना is not a government final consumption expenditure. You getting services for which the government pays money. How did this park get ready? Automatically. भगवान जी आए बोले तथास्तु, सारा झूला उला अपने आप बन गया। Government has paid legitimate amount of money for producing those goods and services, which benefit all of us take. अब बोले मैं तो नहीं जाता पार्क में, तुमको कौन बोला पार्क में जाने के लिए? गवर्नमेंट जनरल बेनिफिट के लिए ले रहा है। रास्ते अपने आप नहीं बन रहे हैं, ब्रिज फ्लाईओवर अपने आप नहीं बन रहे हैं, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो खर्चा आप नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट पे कर रहा है। हाँ, आपके टैक्स से पे कर रहा है, वो बात अलग है, पर वो सर्विस तो जेनरेट कर ही रहा है। लोग कितना क्रिटिसाइज करता है, हमको नहीं लगता कुछ गलत करता है, ठीक है। हमारी करंट गवर्नमेंट को बोलता है कि सब चीज व्हाइट एंड ब्लू पेंट करता रहता है, हमको लगता है प्रॉब्लम क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट जेनरेट हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, लगे सुंदर नहीं लगे बात अलग है। लोग गाली दे रहा था जब वो बना था, क्या 2700 करोड़ का स्टैचू बनाया था ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कितना डिबेट, बाप रे बाप, कि सबसे वाहियात डिबेट क्या था जानते हैं? इतना का हॉस्पिटल बना देता। मतलब दैट वाज द वर्स्ट डिस्कशन। थिंक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दैट हैपेंड हियर। 2700 crores वर्थ जॉब्स वर क्रिएटेड। अबे वो स्टैचू अपने आप थोड़ी ना आ गया जमीन से फाड़ कर, सीमेंट लगा, बालू लगा, लेबर लगा, पेंट लगा, कोयला लगा, क्या क्या लगा, वो किसी ना किसी कंपनी को तो कॉन्ट्रैक्ट मिला। अंबुजा सीमेंट का सीमेंट सेल हुआ, अंबुजा सीमेंट का जब सीमेंट सेल होता है तो वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाता है, वो सैलरी से जाकर वो स्विगी जोमेटो ये सारी चीज़ों का खर्चा करता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन टीचर की इनकम आती है तो फिर वो खर्चा करता है।
मैं सब्जी मंडी जाता हूं तो सब्जी वाले का पैसा आता है. द मेन रीजन दैट द कंट्री इज मतलब डूइंग वेल और बैड इज ओनली वन थिंग, नॉट इनकम, एक्सपेंडिचर. देश को, हमारे कंट्री को, द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग एनी कंट्री अलाइव टुडे इज नॉट द इनकम ऑफ द कंट्री, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री. If the expenditure of the nation is high, that means people are spending, there are more jobs. Because when you spend, somebody earns. And when he earns, he employs more people. When he employs more people, they earn more, they spend. वही देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर से ही प्रोडक्शन निकाल रहे हैं. फंडामेंटली आपके आंसर को मैं दूंगा आपको. फंडामेंटली बोथ आर द सेम हियर, बट व्हाट यू आर आस्किंग इन रियलिटी द आंसर शुड बी एक्सपेंडिचर. क्योंकि अगर आज मैं नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूं लेकिन गुड्स पुराने पड़े हैं, उसको सिर्फ तभी बचाया जा सकता है कि अगर मैं उन लोगों को लोन दे दूं, तो अब ऑटोमेटिकली डेड स्टॉक सेल होने लगता है. द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज व्हाट? लो परचेजिंग पावर. Why is there no purchasing power? Because there are no jobs. Why are there no jobs? Because sell नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं आना चाहता है. मतलब आप लोग यहां कोई बिहार से हैं क्या? सबसे ज्यादा एज एन इंडियन हमको दुख होता है एज अ स्टेट फॉर बिहार. अगर आप कभी बिहार चले जाएंगे ना, आप वहां पर देख कर डर जाएंगे गरीबी क्या है. मतलब एक होता है गरीबी के बारे में पढ़ना, आंकड़ों को देखना, स्टैटिस्टिक्स को देखना, और उस स्टैटिस्टिक्स को लाइव देखना, वो एक अलग कहानी है. आपके मन में आएगा इतना पीछे कैसे रह गया यार ये स्टेट. सिंपल सा बात है. कोई भी आज बिहार की इकोनॉमी पता है क्या हो गई है? लेबर चाहिए बिहार से आएगा, मजदूरी की जगह बन गई है वो. कोई भी वहां उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे पैसा नहीं लगाना चाहता है. सिंपल सा बात है, क्यों नहीं लगाना चाहता? एक बार दिमाग लगाओ. रतन टाटा के पास ऑप्शन नहीं है क्या कि चलो ना एक टाटा का फैक्ट्री लगा देते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? अरे बिकेगा ही नहीं. खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा होना होगा ना. जब तक लोग खरीदेंगे नहीं तब तक कंपनी चलेगा कैसे? कंपनी नहीं चलेगा तो जॉब जाएगा, फिर और गरीबी होगा. So everything boils down to one thing: how much are you spending? If you can generate more expenditure in a nation, your country will boom. The most inflated places in the world are the most growing places. सबसे ज़्यादा महंगाई न्यूयॉर्क, सिंगापुर, इंडिया में मुंबई, अहमदाबाद, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ भी वहीं है, महंगाई भी वहीं है. सबसे ज़्यादा महंगा सिटी किसको माना जाता है इंडिया में? मुंबई को माना जाता है ना. अहमदाबाद का इन्फ्लेशन रेट उससे थोड़ा हायर है, जानते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ भी वहीं है. जॉब ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगी. जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो और इंडस्ट्री बैठेगा, और इंडस्ट्री बैठेगा तो और जॉब क्रिएट होगा, और जॉब क्रिएट होगा तो और पैसा आएगा. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. हमको बचपन से ये सिखाया क्या गया है? खर्चा बुरा है, खर्चा बुरा है, खर्चा बुरा है. माइक्रो लेवल पे वो सच है, पर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला काम यही होता है कि इनसे हम खर्चा कैसे करवाएं. क्या जरूरत है गवर्नमेंट को सब्सिडी देने का ईवी का गाड़ी पे? क्या जरूरत है गवर्नमेंट को होम लोन 8% पे फ्री देने का? गवर्नमेंट चाहता है कि घर बिके, क्योंकि जब घर बिकता है तो कितना कंपनी, कितना इंडस्ट्री से आता है सामान. इंटीरियर छोड़ दीजिए, सीमेंट, ब्रिक, बालू, लेबर. क्योंकि एक घर बनाने में सिर्फ आउटर नहीं लगता है, इंश्योरेंस कंपनी, स्टील, आयरन, रॉड्स, टीएमटी बार्स, पेंट, उतना से सेल बढ़ता है लोगों का. अब सोचिए कि बिल्डिंग बना दिया बेचारा, सबके पास पैसा ही नहीं है, वो आदमी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा. उसका बिजनेस जब बंद होगा ना तो कम से कम 100 लोगों का जॉब जाएगा.
So they always say if one person loses a job, it's okay. But if a business is shut, 100 people lose a job. भगवान ना करे आपका जब जॉब चला जाता है, आप अपने एम्प्लॉयमेंट में हैं, एक चूल्हा नहीं जलेगा. लेकिन अगर आज जैसे कितना सैड है ना, ये क्या नाम है यार उसका, बाइजूस, इट्स सो सैड ना कि बंद हो गया. 150 सेंटर था, बंद हो गया. 150 सेंटर में सोचिए स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ के पैसे बंद हो गए. अब उनसे जो पैसे आते थे वो पैसा किसी और को खर्चा करते थे, रेंट देते थे, एक्सपेंडिचर करते थे, वहां पे उनकी इनकम भी चली गई. और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट से ही रिसेशन आता है. फिर रिसेशन से उभरेंगे हम लोग, फिर इन्फ्लेशन आएगा, फिर रिसेशन होगा, ये तो चलता रहेगा. पर अगेन द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन हियर इज टू अंडरस्टैंड द एम्फेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड दिस हियर रिप्रेजेंट्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल not as charity, productive services provided by the government to the people as consumption expenditures. Understood? भैया आप बोले थे कि एक्सपेंडिचर देखना बेटर रहता है. Please, हाँ. एक्सपेंडिचर देखना बेटर रहता है, पर इससे पहले प्रोडक्शन का आप बोले कि वैल्यू एडेड मेथड. एक्चुअली में वैल्यू एडेड देखा जाता है, करेक्ट. तो फिर प्रोडक्शन कैसे हुआ, मतलब जैसे नहीं, उसका क्वेश्चन क्या था कि भैया प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर में ज़्यादा रेलेवेंट क्या है. That is what he asked. That if you're looking at some country's growth, what should we be focusing on? Should we focus on just the production, or should we be focusing on expenditure? मैंने बोला कि the theoretical answer for that, academical answer is expenditure equal to production. But in reality, that is not true. If there is no production, but there is past goods and services as stock, to clear that you need extra purchasing power. So to generate that extra purchasing power, the government sometimes gives subsidies, gives free money, gives free loans, interest-free loans, and with that, without no generation of income, just transfer payments, we can spend and create goods and services from there. So in reality, expenditure plays a bigger role than production. That is what I was explaining to him, कि बन तो गया पर अगर बिके नहीं, तब क्या फायदा हुआ. कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, खर्चना होगा. ऐसे तो वैल्यू एडेड मेथड मतलब बस बुक्स में किताबी है सर, हाँ, थोड़ा किताबी आंसर है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर मेथड. करेक्ट. पर रियलिटी में एक्सपेंडिचर मेथड से निकल नहीं सकता, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वैल्यू एडेड मेथड पे ही स्टिक करना पड़ता है. चलेगा. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज फाइन. लास्ट सेक्टर दैट वी हैव इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब अगर सवाल ये है सुख कि एसी कौन कौन खरीदता है, नंबर 1 एसी हम लोग खरीदते हैं, दूसरा एसी रिलायंस खरीदता है, तीसरा एसी नबन्ना खरीदता है. नबन्ना जानते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस है वहाँ पर. नहीं सुने हैं नबन्ना का बिल्डिंग के बारे में? तो उधर भी तो एसी है. रेलवे स्टेशन जाते होंगे, कोई वेटिंग रूम में एसी तो देखे ही होंगे कभी ना कभी. तो कौन खरीद रहा है? वो गवर्नमेंट खरीद रहा है. तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपको सर्विस देने के लिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई इंडिया से बाहर भी तो हमसे एसी ले सकता है. इंपोर्ट की एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे और इंपोर्ट को माइनस करेंगे. X is denoted as export and M is denoted as imports. Why? Because E is expenditure and I is investments. तो जब भी हम लोग x माइनस एम लिखते हैं, इसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. विदिशा, बहुत अच्छा सवाल लास्ट ईयर एक बच्ची पूछी थी, भैया कौन सा मेथड है ये? एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तो इंपोर्ट ऐड होना चाहिए और एक्सपोर्ट माइनस होना चाहिए, क्योंकि खर्चा तो इंपोर्ट है. मुझे बहुत अच्छा सवाल है, सोचिए एक बार. और कुछ बेटर आंसर सर? देखना एक्चुअली में तो प्रोडक्शन ही है. ये सब कर रहे हैं क्यों? ताकि आए क्या? प्रोडक्शन. इधर तो जो इंपोर्ट कर रहे हो वो तो बना ही नहीं है, वो तो बाहर का प्रोडक्शन है. पर हाँ ना में जवाब दीजिए, इसमें आपका आईफोन जोड़ा होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर आईफोन घुमाएंगे, लिखा है मेड इन चाइना. समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आपके खर्चे का पार्ट है कि नहीं?
आप ज़ारा से टी शर्ट लेते हैं, है तो खर्चा, जोड़े हैं ना इसमें, पर बनता वो बांग्लादेश में है, तो प्रोडक्शन तो है ही नहीं हमारा। हाँ, बांग्लादेश में बनता है ज़ारा, H&M भी, बट पूरा बांग्लादेश में प्रोडक्शन यूनिट है उनका। सॉरी, अभी तक नहीं शिफ्ट हुआ है, हाँ, बात चल रहा है। और एक्सपोर्ट तो भैया इधर हुआ ही नहीं खर्चा। जो अमूल के चॉकलेट्स आपने यूरोप में बेचे, वो खर्चा इधर हुआ? कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ, पर बना कहाँ? तो इसलिए ऐड करिए। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? हाँ, में जोड़ा हुआ है, पर पता नहीं था ना कि प्रोडक्शन था कि नहीं इस देश का। कैसे बताएगा ये आईफोन वाला इंडिया वाला है कि बाहर वाला है? बोल रहा अगर इसमें इंक्लूड किया एक बार ले लो। बोल ये पूरा सिस्टम ही फ्लॉ है। एक्सपेंडिचर मेथड इन इट सेल्फ इज फ्लॉड। ऑल द assumptions in expenditure method is useless. Nobody in this world spends all its income. Everybody saves money. The poorest of the poorest people have savings. 10 रुपया ही सही, पर तकिए के नीचे कुछ ना तो बचाओगे यार। ऐसे कौन जीता आज खाओ कल खुदा देगा, है ना? nobody lives like that. हाँ, your savings could be a little less. मतलब you have to save money. That is the general nature of people earning money. The more you start to earn, the lesser is your propensity to consume. If you think about a person gradually increasing in life, you will see the proportion of income towards consumption will gradually fall in percentages. His consumption will rise, but overall his consumption percentages will fall. मतलब 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 60% खर्चते हैं, 2 लाख में आप 55% खर्चेंगे। पहले से ज़्यादा खर्च रहे हैं आप। 2 लाख का 55% कितना होता है? तो 50,000 खर्च रहे थे, अब 10 खर्च रहे हैं। पहले से तो ज़्यादा ही खर्च रहे हैं, पर एडिशनली 55,000 ही खर्च रहे हैं। फिर 1 लाख और कमाते हैं आप, 3 लाख हो गया आपका इनकम। आप बोलेंगे यार हम ना 45% पे रहेंगे। पहले 10 खर्च रहे थे ना, अब कितना खर्चोगे? मुकेश अंबानी का क्या प्रतिशत एक्सपेंडिचर होता होगा? तो 1-2% पे ऑपरेट करता होगा। हिज इनकम्स परसेंटेज टुवर्ड्स कंजम्पशन। ये ले भी ले अगर रिहाना का जो ये सब हुआ, ये सब फ्री में नचवा के चला गया ये लोग को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रोपोर्शनेटली। समझ रहे? 11 लाख करोड़ का नेटवर्थ है बेचारा का। हाँ, आप समझ पा रहे हैं? मतलब मुकेश अंबानी का नेटवर्थ पाकिस्तान का जीडीपी से ज्यादा है, एक देश से ज्यादा। मतलब अगर कभी लड़ाई उतरा, हम तो बोलते हैं क्यों आर्मी भेजना है, मुकेश भाई को भेजने का। बोलेगा खाली सोचो आर्मी की जगह मुकेश अंबानी जाए और पाकिस्तान को बोले सुनो हम तुमको खरीद लेंगे, बात ही खत्म। हमको लगता है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिल जाना चाहिए और दे शुड एड्रेस पाकिस्तान दैट वी विल बाय यू आउट, है ना? तो यूएस नहीं सर, इलॉन मस्क। यूएस के पास इतना पैसा नहीं है। इंडिया का इनकम का बात नहीं हो रहा है रिदम, इंडिया में आदमी का बात हो रहा है। समझ पा रहे? एक आदमी है, वो देश नहीं है। वो बोल रहा है यूएस किसी को भी खरीद रहा है। अरे इंडिया भी छोटा कंट्री नहीं है, 4th लार्जेस्ट जीडीपी है हम लोग का भी। समझ पा रहे? लेकिन उसमें एक आदमी है, उस एक आदमी का नेटवर्थ एक देश के से ज्यादा है। और हमारे पास ऐसे कम से कम 5-6 हैं जो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। बहुत हैं, बहुत हैं। अनडिस्क्लोज्ड तो और भी हैं। उसके लिए कभी बड़ा बाजार जाओ और किसी भी लहंगा साड़ी का दुकान का सेल देख लो। हम तो शॉक्ड थे। आदमी गद्दा का नीचे है, 2-2 हजार का इतना नोट रखा हुआ है। मतलब आप सोचेंगे कि यहां से इतना छोटा सा रूम होगा,
और उसका सेल है बाप रे बाप दिन का 10 लाख, दिन का। एनीवे जब आप ये 4 खर्चा जोड़ेंगे आपको एक विष्णु जी के दर्शन होंगे, वन ऑफ द विष्णु जी। दैट डिपेंड्स ऑन दिस गाय। अगर तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो आंसर जीडीपी एट एमपी आएगा। अगर तो कैपिटल फॉर्मेशन नेट पे है तो आंसर एनडीपी एट एमपी आएगा। टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इफ द कैपिटल फॉर्मेशन इज एट द ग्रॉस वैल्यू we will say that we get gross domestic product. If the capital formation is the net value, we get net domestic product. Varija, my question to you is why MP, why not factor cost? Hint is inclusive hota hai. When you spend money, when you pay, you always pay with tax. When you buy a cold drink, 30 rupees cold drink, it is inclusive of all taxes. सारे खर्चों में जीएसटी जोड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जो लोग भी इनकम मेथड की क्लास किए थे, वी यूज्ड टू गेट एनडीपी एट एफसी। इनकम्स व्हेन यू रिसीव यू डिडक्ट द टैक्स एंड गेट। लाइक आई टोल्ड यू ना दैट वी पे जीएसटी, सो 2200 इज योर फीस, 18% इज तो जीएसटी सर। आई एम नॉट इवन जोकिंग, इट इज द हाईएस्ट टैक्स, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन कंजम्पशन। मतलब थोड़ा हिपोक्रिटिकल नहीं हो गया? पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, एजुकेशन पे 18% जीएसटी, थोड़ा सा हिपोक्रेसी है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जितना भी कोचिंग अकेडमीज है, जितना भी ट्यूशन टीचर्स है, जितना भी नॉन स्कूल है और नॉन कॉलेजेस है, वहां पर बिजनेस चल रहा है और सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, इसीलिए उनको एग्जेम्प्ट किया है टैक्सेस से। कोई जीएसटी नहीं देते सर, आपके फीस में कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, कोई स्कूल में नहीं होता, कोई स्कूल में नहीं होता। किस में? एग्रीकल्चरल गुड्स भी नॉन टैक्सेबल होते हैं। स्कूल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, टेम्पल को एग्जेम्प्ट किया गया है। हाँ, स्कूल खोलने के लिए सर मेरे को लाइसेंस लगेगा और मेरा मॉडल नहीं है स्कूल का, वो 8 पीरियड रखने पड़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो सर उसके लिए सिस्टम अलग होता है। टैक्स बचाने के चक्कर में अपना घर थोड़ी ना उजाड़ देंगे कि, है ना। ये सब चीज पे हम कमेंट नहीं करेंगे, हम बस आपको इतना बोल दे रहे हैं इस बार अराउंड 2.5 लाख का टैक्स भरे हम, इनकम टैक्स। नहीं, उसका कैलकुलेशन ठीक है। नहीं, उसमें सुनाई नहीं दिया अंकुश क्या बोला, तो फिर कोई चाप नहीं है। आई पे फुल टैक्स 100%, 100%। जो इनकम है वही टैक्स दे देते हैं, पूरा पूरा। हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ना एकदम बॉर्डर लाइन फेलिनी पे हैं हम। देखो हम जेल गए ना, साथ में लेके जाएंगे। हम बोलेंगे कि तुम लोग, मम्मी पापा बोला था हमको कि मेरा इनकम थोड़ा सा छुपा लो, डूबेंगे तो साथ में लेके डूबेंगे, हम पहले ही बोल रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम मेथड में सर कोई डेप नहीं हो सकता। डेप खाली एसेट्स पे लगता है और एसेट्स का एक्सपेंडिचर खाली फर्म्स का होता है। प्लीज बात नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक्स क्लासेस में हमेशा इट हैज़ टू बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, बट दिस 2-वे कम्युनिकेशन इज विथ मी, नॉट विद ईच अदर, है ना। ये प्लीज मेंटेन करिए। इको क्लास में आपको बात करना मैंडेटरी है और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग समथिंग, प्लीज टॉक, लुक एट द पेपर वंस। है ही नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन, कमेंट एंड एनालाइज ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस।
है ना, कि ये जो खर्चा करेंगे वो एक्चुअली ग्रोथ लाएगा कि नहीं लाएगा, जीडीपी बढ़ाएगा कि नहीं लाएगा. So until unless you have a clear picture, and one more request to CBSE students, start reading the paper. CBSE economics students have to start reading the newspaper. You don't need to buy the physical printed paper, download an economics time app, you will get, यहाँ वो in short ही चलेगा भाई. They are asking questions on current affairs. Please go through papers. You will realize that you need to be updated on the latest economic changes that are happening in the country. बोर्ड में क्वेश्चन था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर. आप समझ रहे हैं, यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन दीज थिंग्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे, FIIs के ऊपर क्वेश्चन थे. तो until unless you start reading text, you start reading and updating yourself in current affairs, you will not be able to answer these things because they are not bookish questions. And especially with IED, Indian economy, you will have to start reading newspaper. बहुत important है. So we get either GDP or NDP, Ankush, depending on capital formation. If capital formation in the question is gross, we get GDP. If capital formation is at net, we get NDP. इसमें एक लास्ट पॉइंट और है जो आपको समझना है. सो कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं. एक है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एसेट्स है, और दूसरा है चेंजेस इन इन्वेंट्री. सो एनी क्लोजिंग स्टॉक फॉर द फर्म, why do you think that should be added to capital formation, sir? Basically they are saying what Ankush is saying. है ही नहीं. तो बोल रहा है कि अगर मैथमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, इसका मतलब दैट इज द एक्सपेंडिचर नॉट डन बाय द हाउस होल्ड्स. सो प्लीज ऐड द क्लोजिंग स्टॉक. ये बना तो सही था, और अगर लास्ट ईयर कुछ बच गया था तो वो इस साल लोग खरीदे होंगे. बचेगा ही नहीं, पर थ्योरेटिकली अगर सम में दे क्लोजिंग स्टॉक तो ऐड करेंगे. अमाउंट के सम है सर, ये तो थ्योरी है ही नहीं. नेशनल इनकम पे सम आएगा, वैल्यू रहेगा, वैल्यू लेंगे. कुछ भी हम लोग यहाँ क्वांटिटी पे नहीं देखेंगे. एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू, मनी. भाई बचपन वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर तो एसेट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर तो खर्चा है. नहीं, वो बोला कि मैं AC में नया कंप्रेसर लगा रहा हूँ जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है. रिमेंबर व्हेन वी डिड इन क्लास 11, एनी एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द एसेट और दैट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द एसेट. हाउएवर इफ एन एक्सपेंडिचर मेंटेन्स द लाइफ ऑफ द एसेट, इट इज अ एक्सपेंडिचर नॉट एन एसेट. तो मशीन खरीदते समय रिपेयर करते थे तो मशीन में जोड़ देते थे, लेकिन मशीन खरीदने के बाद रिपेयर करते थे तो इग्नोर करते थे. वो कॉस्ट है, ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड में चला गया. तो इनडायरेक्टली सभी ऐड होगा. एग्जैक्टली सर, पर फर्म में नहीं आएगा. पूछता है विच हेड विल इट बी इंक्लूडेड इन थ्योरेटिकली. तो मतलब जो एसेट का वैल्यू बढ़ाएगा वो फर्म में जाएगा जी, और जो नहीं बढ़ाएगा वो हाउस होल्ड में जाएगा. मतलब फाइनल प्रोडक्ट. बोलिए. गवर्नमेंट सेक्टर में क्वेश्चन था, आपने कहा था कि अगर गवर्नमेंट को डेट स्टॉक हटाना है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए. पर वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है. हाँ ठीक है, पर जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से MSP बोल रहे बढ़ाने के लिए, तो उसकी वजह से तो अभी डेट स्टॉक जैसे पड़ा हुआ है अभी, तो लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर डिमांड होना होगा. अगर दूसरा देश को हमसे वीट नहीं खरीदना है तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर दें? वो बोल रहा है गवर्नमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट पे हैं. फार्मर्स डोंट वांट टू सेल इट टू द गवर्नमेंट. पर नहीं पड़ा है, वेयर हाउसिंग में है. हाँ, प्रोडक्शन है कि नहीं है तो ऐड कर दीजिए. बनाना क्लोजिंग स्टॉक तो है. एज लॉन्ग एज देयर इज प्रोडक्शन, इट इज नेशनल इनकम. Whether sold or not, it doesn't matter. बोलिए ना, हेलो बोलिए.
क्लियर है? सो ये 4 चीज़ को हम अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एमपी आएगा. बोलिए डाउट. इज इट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट? तब फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है सर? नहीं, तब तो वो नहीं है. तो वो कहाँ जाएगा? अकाउंटिंग में वो कहाँ जाएगा? मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में जाएगा. और वो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? फर्म्स अपना प्रोडक्ट खुद खरीद लेगा. हाउस होल्ड ही खरीदेगा. तो हाउस होल्ड में आ ही गया इनडायरेक्टली. मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तो आप ही भरते हो ना यार, मैं नहीं भरता. सोचो 2 मिनट. मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट मैं नहीं भरता, आप भरते हो. आपके 2200 में इंक्लूडेड है. मेरा जो माशी साफ करती है ये घर वगैरह सब कुछ, उसका पैसा मैं नहीं देता, आप देते हो. अगर आज सब लोग इसी बंद कर दे चलवाना तो उनका फीस कम हो जाएगा. अच्छा एक काम कर सकते, आइडिया अच्छा है. एसी सुनिए ना, एसी बंद करके 100 रुपया कम करेंगे, पर जब जब एसी चलेगा 100 रुपया ज्यादा देना होगा. ठीक. 5 मिनट नहीं बैठ पाएगा. 5 मिनट, 5 मिनट्स नहीं बैठ पाएगा. दिस ऑफर इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नॉट इन विंटर्स. हाँ नहीं, वो सेम रहेगा, सेम रहेगा. बात बंद. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. बात प्लीज मत करिए. हेलो, फोकस करिए. अभी हम लोग बुक से एक एक्सपेंडिचर मेथड का सम करेंगे. ठीक है? तो है अपने पास 15 मिनट. एक सम, 1 सम नहीं, 1 सम. कल भी आप लास्ट क्लास भी आप जल्दी गए थे. आज एक सम करके चले जाइएगा. बुक लाया है कोई? पास कर दो ना, या है नहीं, भव्या का बुक से कर लेते हैं. तो देखिए आप जो बोल रहे थे मैम, ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाता है. इसमें मैक्रो का डेफिनेशन है. इसमें रेसिडेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सब. हाँ, आईडी स्टार्ट करा है, बढ़िया है. परफेक्ट है. वो संभव नहीं है. हाँ, वो संभव नहीं, वो थोड़ा गलती हो गया. नहीं, अब आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखिए. किया था. परफेक्ट. 41 का फोटो भेज दीजिए ना प्लीज. ग्रुप में 41 का फोटो भेज दीजिए. सम नंबर 41 वी आर डूइंग. एक बार शेयर कर लो ना यार, हम ऐड कर दे रहे हैं तुमको. चेंजेस इन स्टॉक. प्लीज मत बात करिए ना. हेलो, एक सम करके देन विल कॉल इट अ डे. चलिए बोलिएगा. भेज दिए. युग, कैन यू रीड सर, क्या क्या आइटम्स है हमारे पास? अच्छा, इंस्टेड ऑफ दैट कैन यू फर्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर क्या था? 41. फर्स्ट लुक फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, चेक करिए. सोल्यूशन में वंशिका प्लीज. वो बात का बात है सर. फर्स्ट टेल मी इफ देयर इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द क्वेश्चन सम नंबर 41.
इट्स इन द ग्रुप, सब हम बताएंगे। आप एक बार खोजिए, कोई और नाम से होगा, पर ये इसके बिना सम नहीं बनेगा। अच्छा, ये फाइंड करना है, ये एक्स पकड़ना पड़ेगा फिर। कोई कैलकुलेट है तो पीएफसी खोजना है। आई डोंट नो पीएफसी। 2 मिनट देना। पीएफसी और खोजना है तो इनकम तो देना पड़ेगा नेशनल। देगा, वो देगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी डोंट नो। इज देयर अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 200. Is there a capital formation mentioned in the question? Either gross or net. Net domestic fixed capital formation. That means if there is any inventory where that is to be added, and if there is any last year inventory, we will have to deduct. If there is any fixed capital formation, then we will have to add closing stock and deduct opening stock. But if the word fixed wasn't there, it means it is total inventory, total capital formation. If there is, फिर सुनिए, if there is fixed capital formation, it only represents assets, not the inventory left in hand. But if there is just capital formation, it includes everything. Then you ignore changes in stock. But right now क्या दिया है? Fixed capital formation कि no fixed capital formation? Fixed है. कैसा है? Gross है कि net है? Net domestic fixed capital formation is how much? Is there any closing stock, opening stock or change in inventory? नेट चेंज इन स्टॉक कितना है? पॉजिटिव 30 है, तो ऐड चेंजेस इन इन्वेंट्री 30, CS माइनस OS। वो ठीक है, पर ये एनडीएफ क्या हो गया? नेट चेंज इन डोमेस्टिक फिक्स्ड ओनली एसेट्स का कैपिटल फॉर्मेशन, ओनली दी एसेट्स। पर सर ये जो फिर जो स्टॉक का है ये तो पीएससी में इंक्लूडेड होगा। कैसे सर? क्लोजिंग स्टॉक तो बिका ही नहीं, आपके पास कैसे खर्च दिया आप? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसको स्टॉक का तो अमाउंट जैसे फाइनल मतलब जो प्राइवेट का भी तो हो सकता है कि प्राइवेट के साथ डील हो, समझे नहीं आप? चेंज इन स्टॉक होता है, वन थर्ड स्टॉक होते हैं जी। तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी तो एडजस्ट हो सकता है। हाँ, पर चाहे प्राइवेट के साथ एडजस्ट हो रहा हो कि पब्लिक के साथ, अनसोल्ड तो रह गया। फर्म के साथ अभी करें ना। हाँ, अनसोल्ड तो रह गया फर्म, कोई तो बनाया होगा। हाँ, तो हम लोग फर्म के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक किसका हो सकता है? फर्म का ही है। तो सिर्फ फर्म का ही हो सकता है। एसेट्स पर जैसे फर्म का तो बस एसेट्स होते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक भी तो एसेट है। हाँ, ठीक है, एसेट है। एसेट है तो वो बना इस साल पर बिका नहीं, तो ऐड कर दिए। और जो लास्ट ईयर बना और इस साल कंज्यूम हुआ ओपनिंग स्टॉक, वो माइनस कर दिए। CS माइनस OS इज चेंजेस इन स्टॉक। ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी केयरफुल इफ यू हैव अकाउंटेंसी। इन अकाउंटेंसी वी डू OS माइनस CS। थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला याद करें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों नहीं हो सकता सर? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोई नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट है? पॉजिटिव में है तो इसका मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा किए हैं, तो माइनस हो जाएगा ये। तो नेट इंपोर्ट्स नेगेटिव में होने का मतलब है दैट यू हैव इंपोर्टेड मोर देन यू हैव एक्सपोर्टेड। दैट मीन्स इट शुड बी डिडक्टेड। कितना डिडक्ट करना है? हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा किए। इंपोर्ट ज़्यादा किए एक्सपोर्ट से। कितना इंपोर्ट किए हैं ज़्यादा? तो ये -60 हो जाएगा। तो प्लस कर देते, करेक्ट? तो एक्सपोर्ट ज़्यादा किए। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव में है, इसका मतलब ज़्यादा क्या किए? तो ऐड करते। नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में है, माइनस करते। नेट इंपोर्ट्स पॉजिटिव में है, माइनस करेंगे। नेट इंपोर्ट्स नेगेटिव में है, प्लस करेंगे। ऐसे मत लर्न कर यार, ये तो गंदा तरीका है कि एक्सपोर्ट में सीधा करेंगे, इंपोर्ट में उल्टा करेंगे। एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव में है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा थे। नेट इंपोर्ट्स पॉजिटिव में है, इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा थे, माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये जोड़कर अगर हमारे पास पीएफसी होता, हमारे पास कौन से वाले विष्णु जी आते? एन पे हैं हम।
और कोई काम का ही नहीं, 4 ही तो चीज चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड में। डरा रहे तुमको, हमको बताओ तुमको क्या 4 चीज चाहिए, वो चारों है कि नहीं है तुम्हारे पास। एक्स एक पकड़े हो, यू हैव पीएफसी, you have government final consumption expenditure, you have net domestic fixed capital formation and you have net imports। वो बात का बात है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कौन से वाले विष्णु जी आएंगे, एनडीपी एट एमपी। टैक्स को नहीं छेड़ना है। अभी कुछ नहीं करना है अर्शप्रीत, अगर हम इनको ऐड करें 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 30 530, 530 माइनस 60 470। Can I say NDP at MP is 470 plus X? I don't know पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो मैं क्या करूं। अब सवाल में आपको नेशनल इनकम दिया है क्या, कितना है और लिखा क्या है, नेशनल इनकम लिखा है। तो नेशनल इनकम साक्षात होता है NNP at FC। ये आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं, ये मेरी 2nd क्लास में आप देखेंगे कि श्री विष्णु जी हिमसेल्फ, नेशनल इनकम हिमसेल्फ is NNP at FC, या 2nd या 3rd यार, I don't remember। NNP at FC is national income। Now my question is, can you convert this into NDP at MP अर्शप्रीत? मैं बोल रहा हूं N और N में कोई चाप नहीं है, दोनों सेम है, ये नेट है ये डोमेस्टिक है। तो अगर मैं इसमें NFIA माइनस कर दूं, डेप नहीं करूंगा यार, डेप तो नेट पे और ग्रॉस में चेंज होता है। टैक्स भी माइनस करना है। माइनस करूं कि प्लस, मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, थोड़ा टैक्स इससे माइनस करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस पे पूछ रहा हूं, इस पे ऐड करना होगा इसमें ऐड करना होगा। और उस पे माइनस। वो क्यों, उसको छोड़ना। हेलो हेलो, नहीं नहीं, he'll pick me up। फैक्टर इनकम को हटाते ना ऐसे। मतलब what do you want me to do? Keep the car, हटाते yeah, तो इसमें ऐड करें। you keep the car outside our house, I will keep it at night, yeah। P block, हाँ हाँ हाँ, 8 o'clock। चलिए, so see what I am trying to make you understand here is that, एक second, we need first NDP at MP, we don't have NDP at MP, but from NDP at FC we can convert into NDP at MP, change the value here, equal to 470 plus X, find the value of X। Please understand first what we need to do. We do not have NDP at MP, but we have NNP at FC. If I can convert NNP at FC into NDP at MP, I will get LHS, left hand side. Now left hand side is equal to 470 plus X. I will find the value of X. Now my question to you is, from NNP at FC, National Income Aggregates वाला class याद करें, how do you convert NNP at FC to NDP at MP? This, your expressions clearly show that आपको याद नहीं है ना? Like if you're telling that we need to use depreciation for fixed cost and market price, it purely signifies that आप घर पे ये नहीं रिवाइज करके आए। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, इसके बाद मैं नहीं बोल सकता और, है ना? इट विल बी एज इफ दैट कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे बोलने का, तो मैं बोलूँगा ही नहीं। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे, अगर आप प्रायर टॉपिक नहीं करके आएंगे, तो यहाँ पर बैठ के कोई फ़ायदा ही नहीं है। आराम से आप अक्टूबर महीना में ट्यूशन ज्वाइन करना, तब वो लास्ट में पढ़ने बैठोगे तब समझ में आएगा। अगर आप अभी लेट बैक हो, सो आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी। You will have to revise and come. You cannot remember 5 classes worth of teaching without revising. It's not possible. वो आपको रिवाइज करके ही आना चाहिए था, पर ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA
is equal to national, market price minus NIT is equal to factor cost. Now NNP at FC का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1050. Something I need to do to 1050 so that this converts into NDP at MP. So net and net are same. I will not touch depreciation. National, I need to go to domestic. I will deduct NFIA. सर NFI के लिए तो यहाँ पे सर वो बात का बात है, पहले करोगे क्या, पहले वो देखो. माइनस करोगे, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, NIT ऐड करेंगे. अब सवाल में हम NFIA खोजेंगे. क्या वैल्यू दिया है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? तो इसका मतलब वही नेट इंपोर्ट्स वाला कहानी. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, इसका मतलब फ्रॉम नेगेटिव में होगा. इफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव में है, इसका मतलब फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है कि टू अब्रॉड ज्यादा है? फिर से सुनिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव में है, तो फ्रॉम माइनस में होगा तभी टू ज्यादा है. मतलब देश में पैसा गया ज्यादा है, आया कम है, तभी तो वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिखा रहा है. ये नेट फैक्टर इनकम करेक्ट. तो ये आपका वैल्यू माइनस में प्लस हो जाएगा फिर. माइनस माइनस हो जाएगा. तो मतलब माइनस क्या वैल्यू है? माइनस माइनस 20. डू यू अंडरस्टैंड? माइनस माइनस 20 बोलिए. सर यहाँ पे अगर मतलब ये जैसे आपसे सबमिट टू अब्रॉड है, अगर फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हो दोनों दिया है, नहीं, मतलब यहाँ इस या ये या वो, तो फ्रॉम है तो ऐड कर देना, टू है तो माइनस कर देना. अगर सब में दोनों दोनों ही नेट है. ये कैसे हो गया कि भेज भी हम ज्यादा रहे हैं, आ भी ज्यादा रहा है? तब नेट नहीं होगा. तब नेट नहीं हो सकता. और अगर फ्रॉम और टू दिया है तो फ्रॉम माइनस टू करके नेट निकाल दीजिएगा. दोनों में नेट कैसे फ्रॉम में भी और टू में आ सकता है? या तो नेट में फ्रॉम ज्यादा होगा, नेट में टू ज्यादा होगा. और अगर नेट शब्द नहीं है, फ्रॉम और टू दोनों है, तो माइनस कर दीजिएगा, आप निकाल दीजिएगा नेट. इग्नोर करिए, दान दक्षिणा है. ट्रांसफर पेमेंट का मतलब गिफ्ट्स, विदेशी दान, बाहर से आया हुआ फॉरेन एड है. अगर फ्रॉम पॉजिटिव में है तो मिला है, और टू नेगेटिव में है तो मिला ज्यादा है. नेट इंपोर्ट्स. फिर से सर, नेट पे हम हैं, नेट पे ही रहना है. ओके, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस फ्रॉम माइनस टू. आया माइनस कितना गया, नेट नेट बताओ. ये लोग बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं पता हमको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव में, तो मतलब गया ज्यादा है. एक्सपोर्ट नहीं सर, फैक्टर इनकम अलग होता है, एक्सपोर्ट्स अलग होता है. फैक्टर इनकम अगर आपको याद हो, ये वो लोगों का इनकम है जो इंडियन नहीं है पर इंडिया में रह रहे हैं, और जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो फ्रॉम अब्रॉड है. ये एक्सपोर्ट नहीं है. एक्सपोर्ट होता है सामान जब इधर बनता है, बिकता बाहर है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू इनकम्स ऑफ इंडियन नॉट लिविंग इन इंडिया, बोल सकते हैं. तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव में होने का मतलब यह है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है, और आपको वो माइनस करना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम डेप्रिसिएशन है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वर्ड को पकड़ो, इज डेप्रिसिएशन. कोई जरूरत ही नहीं है उनकी. करेक्ट, क्योंकि आप लोग नेट पे है, नेट पे ही रहना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट NIT दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, सब्सिडी अलग है. माइनस किया हुआ है, अब कुछ मत करिएगा, बस NIT उठा लीजिएगा. वो क्या करना है, प्लस IT दिया है. हाँ, कितना 100. सो 1070 प्लस 100 इज 1170 is equal to 470 plus x
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी आएगा, हाँ 700 आएगा, 700, हाँ 700 आएगा, आंसर होगा, नीचे चेक कर लीजिएगा। 5 मिनट ब्रेक लीजिए अकाउंट्स वाले बच्चों का, 35 पे हम लोग अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।